हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन आई। आपको बोर्ड पर दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। एक है आपका फ्रंट व्यू और दूसरा है आपका साइड व्यू। अब हम लोग ह्यूमन आई क्यों पढ़ने जा रहे हैं? तो बच्चों, सबको पता है कि ह्यूमन आई बॉडी का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से हम ये दुनिया को, इस कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। कुछ ऐसे ही, जस्ट लुक एट। ठीक है, ये किस तरीके से फंक्शन करता है, इसके जो पार्ट हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द ह्यूमन आई। तो बच्चों, दिस इज द साइड व्यू ऑफ ह्यूमन आई। यहां पर जितने भी आपको नोटिफिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, they all are related to the parts of the human eye। ये ह्यूमन आई के जो भी पार्ट्स हैं उनके नेम हैं। अब ये जितने भी पार्ट हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, इसको बोला जाता है बच्चों आई बॉल। व्हाट? आई बॉल। अब अगर हम लोग आई बॉल की बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिएगा। ये जो आई बॉल है इसका जो डायमीटर होता है वो दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस वन। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है स्क्लेरा। ठीक है, सो स्क्लेरा आपको पता है दिस द वाइट पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, जो आपका आई का वाइट पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। क्लियर? ये इसकी पिक्चर है, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी। ठीक है, स्क्लेरा। ये जो वाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस इमेज के अंदर, यही क्या है बच्चों? स्क्लेरा है। ओके, अब जो स्क्लेरा है दिस इज व्हाट? दिस इज द आउटर वाइट लेयर। आउटर वाइट लेयर। और ये आउटर वाइट लेयर जो इसकी होती है इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज आउटर स्क्लेरा। ये हमेशा हार्ड एंड ओपेक होता है। हार्ड एंड ओपेक। कलर कैसा होता है बच्चों? वाइट। होता कैसा है ये? हार्ड एंड ओपेक। ओपेक का मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता, आर पार दिखाई नहीं देता। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग आउटर स्क्लेरा की बात करें, व्हाइट पार्ट की बात करें, इसकी कुछ थिकनेस होती है जो कि 0.3 mm टू 1 mm हो सकती है। इतना वेरी करती है। क्लियर? आउटर स्क्लेरा जो कि हार्ड होता है, ओपेक होता है, इसका कलर कैसा होता है? वाइट। थिकनेस 0.3 mm टू 1 mm। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है बच्चों कॉर्निया। कॉर्निया। अब कॉर्निया आई का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से लाइट एंटर करती है। विदाउट कॉर्निया इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आंखों में लाइट एंटर नहीं कर रही है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब आई का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है? कॉर्निया। ठीक है, आप लोगों ने आई ट्रांसप्लांट सुना होगा। आई ट्रांसप्लांट का मतलब होता है पूरी आंख चेंज नहीं होती है। आपने सुना होगा, पेपर्स में काफ़ी टाइम निकला, उस सेलिब्रिटी ने अपनी आई को डोनेट कर रखा है, उस सेलिब्रिटी ने अपनी आई को डोनेट कर रखा है। आई का डोनेट करने का मतलब ये नहीं है आंखों को निकाल के किसी दूसरे में फिक्स कर दिया जाए। ऑपरेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया को होता है। और कॉर्निया क्या होता है? एक थिन मेम्ब्रेन होती है। दिस इज द थिन मेम्ब्रेन। और बोला जा सकता है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन।
ठीक है, ये बहुत ही पतली झिल्ली होती है जिसका ऑपरेशन होता है। होता कैसे है कि आँख का जो भी आँख ट्रांसप्लांट कर रहा है, जो भी आँख अपने डोनेट कर रहा है, उसका कॉर्निया निकाला जाता है, एक पतली सी फिल्म को काटा जाता है और जिस इंसान का कॉर्निया गड़बड़ है, कॉर्निया खराब है, वहाँ पर उसको लगा दिया जाता है। दैट्स इट। उसके बाद जितनी भी एक्सटर्नल लाइट्स हैं वो एंटर करने लगती हैं आई के अंदर और चीज़ें दिखने लगती हैं। क्लियर हो गया? ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉर्निया। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है कॉर्निया का। क्लियर हो गया? दोबारा से कॉर्निया का काम क्या है? लाइट को एंटर कराना। जितनी भी लाइट एंटर होती है वो किसके थ्रू होती है? कॉर्निया के थ्रू होती है। जब भी आई ट्रांसप्लांट किया जाता है तो कॉर्निया की एक पतली सी लेयर काटी जाती है और कॉर्निया जो डैमेज है उसके ऊपर लगा दी जाती है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड आई ट्रांसप्लांट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट थिंग, इसके बाद वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है बच्चों इनर स्क्लेरा। इनर स्क्लेरा जो कि टिश्यू से मिलके बना होता है। इनर स्क्लेरा किससे मिलकर बना होता है बच्चों? टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये किससे मिलकर बना होता है? टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉरॉइड। क्या बोला जाता है बच्चों? कॉरॉइड। अब अगर मैं इस कॉरॉइड की बात करूं तो ये कॉरॉइड के पास बहुत सारा फाइबर होता है। ठीक है, ये जो बनता है किससे? फाइबर से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। व्हाट? रेटिना। तो जब भी हम लोग कॉरॉइड की बात करेंगे तो एक्चुअल में कॉरॉइड है क्या? फर्स्ट थिंग, जो इनर स्क्लेरा है वो मेड विद द टिश्यूज इज कॉल्ड कॉरॉइड। कॉरॉइड हैविंग द फाइबर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। व्हाट? रेटिना। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द आई विच इज कॉल्ड रेटिना। क्लियर हो गया? किसको बोला जाता है रेटिना को? कॉरॉइड हैविंग द मोर फाइबर्स इज नोन एज रेटिना। क्लियर? ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों रेटिना की। सो व्हाट इज रेटिना? पहले इतनी चीजें अगर समझ आ गई हो बच्चों तो मैं इसको इरेज करूं, आप एक बार देखें। क्लियर हो गया बच्चों? अब इस कॉरॉइड में होती हैं बच्चों नर्व्स फाइबर। जो कि बनी होती हैं ब्लड वेसल से। किससे बनी होती? ब्लड वेसल से। दोबारा से, कॉरॉइड हैविंग द नर्व्स फाइबर्स, जो बनती किससे हैं? ब्लड वेसल से, जिसको बोला जाता है बच्चों रेटिना। व्हाट? रेटिना। क्लियर हो गया? तो अगर हम इनर स्क्लेरा की बात करें, दिस इज प्लेस्ड एट द बैक साइड ऑफ द आउटर स्क्लेरा, यानी कि व्हाइट पार्ट के बैक साइड होता है, टिश्यूज से बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉरॉइड। कॉरॉइड हैविंग द नर्व्स फाइबर, जो कि बनी होती हैं ब्लड वेसल से, जिसको हम बोलते हैं बच्चों रेटिना। ठीक है, रेटिना आँख का वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि दिस इज द सेंसिटिव पार्ट। जो कि लाइट को सेंस करता है, जो कि लाइट को सेंस करता है। अब रेटिना जो लाइट को सेंस करता है वो किस तरीके से करता है, तो उसको समझें। पहली बात तो जो रेटिना होता है वो बैक साइड में होता है, किसके? आउटर स्क्लेरा के। क्लियर? और इस रेटिना के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, मैनी लेयर्स। बहुत सारी क्या होती हैं बच्चों? लेयर्स होती हैं। उसमें से एक लेयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोरेसेप्टर। फोटोरेसेप्टर, फोटोरिसेप्टर।
ये दो तरीके के होते हैं बच्चों, रॉड्स एंड कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स। क्लियर? अब ये रॉड्स एंड कोन्स का काम क्या है और ये है क्या? पहली बात बता दूं मैं, जो रॉड्स वो अवेलेबल होते हैं थ्रू आउट द रेटिना, थ्रू आउट द रेटिना, और जो कोन्स होते हैं वो रेटिना के एक स्मॉल एरिया के सेंट्रल पार्ट पर अवेलेबल होता है, सेंट्रल पार्ट पर अवेलेबल होता है, या हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड होता है। क्लियर? दोबारा से, रॉड्स थ्रू आउट द रेटिना एंड कोन्स रेटिना के स्मॉल सेंट्रल पार्ट पर अवेलेबल होता है या लोकेटेड होता है। क्लियर हो गया? जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्यूला, मैक्यूला। ठीक है, मैक्यूला। क्लियर हो गया? अब बात आती है इन दोनों के काम क्या होते हैं। तो जो रॉड्स का काम होता है बच्चों, पहली बात तो ये लो लाइट में काम कर सकता है, डिम लाइट में काम करता है, और ब्लैक और वाइट विजन प्रोवाइड कराता है। विजन ब्लैक और वाइट विजन प्रोवाइड कराता है कौन? कॉर्ड्स, सॉरी रॉड्स। ठीक है, अब आती है कॉन्स की बात। कॉन्स क्या होता है? कॉन्स जो भी आपका सेंट्रल विजन है या कलर विजन है वो दिखाता है आपका कॉन्स। दोबारा, सेंट्रल विजन और कलर विजन कौन दिखाता है? कॉन्स। क्लियर हो गया? और ये मीडियम लाइट और हैवी लाइट में दोनों में काम कर सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट में भी ये काम करता है और मीडियम लाइट होगी तब भी ये काम करता है। लो लाइट में काम कौन करता है? रॉड्स काम करती है। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ रेटिना। क्लियर हो गया? अब रेटिना, यहाँ पर आपको दो पॉइंट दिखाई दे रहा हो, एक येलो स्पॉट और ये आपका ब्लाइंड स्पॉट। ये स्पॉट्स क्या है? तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं येलो स्पॉट की। तो येलो स्पॉट सबसे रेटिना के सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। दिस इज रियली वेरी सेंसिटिव पार्ट। क्यों सेंसिटिव होता है? जब भी यहाँ से लाइट एंटर करती है तो जब सीधे लाइट एंटर करेगी तो फोकस कहाँ पर बनाएगी? एक पॉइंट पर बनाएगी। तो ये जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा? सबसे सेंसिटिव पॉइंट होगा। सेंसिटिव पॉइंट का मतलब कि अगर मैं यहाँ से लाइट भेजूँ तो यहाँ सबसे ज़्यादा लाइट आएगी, यानी कि ये पार्ट कैसा हो जाएगा? ब्राइट, और इसके अगल बगल का जो पार्ट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? डार्क। क्लियर हो गया? इसलिए इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड येलो स्पॉट। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फोकस बनता है वो कहाँ बनता है? येलो स्पॉट पर। नेक्स्ट दे रखा है बच्चों ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती। उसका रीज़न है क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू जो भी हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं वो कहाँ जाती हैं? ब्रेन में, और ब्रेन सेंसिटाइज हो जाता है और चीज़ों को दिखाने लगता है, चीज़ों को सेंस करने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है। क्लियर? इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ कोई भी आपकी इमेज फोकस नहीं बनता। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस कॉर्निया के पीछे लगा हुआ बच्चों आइरिस। इस आइरिस का मेन फीचर क्या है? सबसे पहले अगर हम लोग आइरिस की बात करें तो यहाँ जो आइरिस दिखाई दे रहा है ना, ये साइड व्यू है। अब इसका अगर फ्रंट व्यू देखें, ये इसका फ्रंट व्यू है आइरिस का, और आपको बीच में एक होल दिखाई दे रहा होगा ना, इस होल का एक अपना नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल, जो कि ये है प्यूपिल। दिस इज नोन एज आइरिस। अब जो आइरिस है ना वो कलरफुल होता है और प्यूपिल कलरलेस। जितने भी लेंसेस लगाए जाते हैं ना आंखों में वो आइरिस पे ही लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों की जो आई का कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। नहीं देखा हो तो देखें इस इमेज में, जितनी भी आपको आई दिखाई दे रही हैं सब में जितने भी लेंसेज हैं सबका जो कलर है वो कैसा दिखाई दे रहा है? अलग अलग दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ये डिफरेंट डिफरेंट कलर है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस। अब पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि आइरिस का डिफरेंट कलर क्यों दिखाई देता है।
बच्चों ये ध्यान रखो कि हम लोगों का जो आइरिस है ना, उसमें एक पिगमेंट होता है। वो पिगमेंट डिफरेंट कलर को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें जो आई का कलर है वो डिफरेंट दिखाई देता है। अगर वो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आई का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ब्राउन कर रहा है तो आई का कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। वो किसकी वजह से? पिगमेंट की वजह से। क्लियर? इसलिए जो आइरिस का कलर है वो डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं बच्चों प्यूपिल की। प्यूपिल आप देख रहे हैं आइरिस के अंदर है, इसका मतलब इस प्यूपिल को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस करता है। अब आइरिस इस प्यूपिल को कैसे कंट्रोल करता है? लेट्स सी। जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम ब्राइट एरिया से अगर डार्क एरिया में जाते हैं, या मान के चलो दोपहर में हम ग्राउंड में हैं, ग्राउंड से अगर हम रूम में आए, ठीक है, तो हमें कैसा दिखाई देता है? अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें चीज़ें दिखने लगती हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो काम हैं वो किसके हैं? प्यूपिल के हैं। जो कि कौन होल्ड कर रहा है, कौन एडजस्ट कर रहा है? आइरिस। होता क्या है, जब भी हम लोग डार्क रूम में एंटर करते हैं तो हमें हमारी आंखों को जो लाइट है वो ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आंखों को लाइट ज़्यादा चाहिए होता है तो प्यूपिल का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? डेफिनेटली उसको बड़ा करना पड़ेगा। क्लियर ना? तो वो बड़ा करता कौन है भाई? हम खुद तो नहीं कर सकते ना उसको, वो बड़ा करता है बच्चों आइरिस। कौन कर देता है? आइरिस। यानी कि जब भी आप लोग डार्क रूम में एंटर करोगे तो इसका जो कलर, वो साइज है वो कैसा हो जाएगा? लार्ज। और अगर डार्क से ब्राइट में एंटर करोगे तो इसका जो साइज है वो कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? छोटा। आप एनालाइज करके देख सकते हो। फ़ोन का फ्रंट कैमरा स्टार्ट करें और पहले आप ब्राइट एरिया में रहें जहाँ पे बहुत सारी लाइट है, वहाँ पर आप पिक्चर लें या वीडियो बनाएं और उस वीडियो को कंटिन्यू करें और डार्क रूम में एंटर करें। तब आप खुद एनालाइज करेंगे जो आपका प्यूपिल का साइज है वो अपने आप एडजस्ट हो रहा होगा, क्योंकि उसको एडजस्ट कौन कर रहा है? वो आपका आइरिस कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगली चीज़, प्यूपिल कलरलेस होता है। प्यूपिल एक्चुअल में एक विंडो है जिसके अंदर कोई भी लाइट नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान के चलो एक विंडो के पीछे डार्क ही डार्क हो, या हम एक ब्लैक कलर का पर्दा लगा दें तो हमें विंडो से क्या दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आंखों के अंदर कोई लाइट ही नहीं है, आंख के अंदर कोई भी लाइट नहीं है, इसलिए हमें प्यूपिल का कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। क्या मेरी बात क्लियर है? एक्चुअल में उसका कलर कैसा होता है? कलरलेस। क्लियर हो गया? तो ये काम किसका हो गया बच्चों? प्यूपिल का और आइरिस का। नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्वस ह्यूमर। ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ना, वो वाटरी होता है। 99% वाटरी होता है और बहुत कम परसेंट, यानी कि मान के इसका जो परसेंटेज लेवल होता है आई थिंक 99.9% वाटरी और 0.1% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर? एक्वस ह्यूमर। इसका काम क्या है? एक्वस ह्यूमर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है किसको? कॉर्निया को और लेंस को। कॉर्निया को और लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है कौन? एक्वस ह्यूमर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आपको लेंस दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द कॉन्वेक्स सेफ लेंस। इसलिए दिस इज द लेंस जो कि हमारा कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसका शेप कॉन्वेक्स जैसा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आई लेंस। इस आई लेंस का मटेरियल ट्रांसपेरेंट एंड जेली टाइप होता है, हार्ड नहीं होता। हार्ड होगा तो डेफिनेटली आपको महसूस होगा, ठीक है। कैसा होता है? जेली टाइप। और कैसा होता है? आपका लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। क्लियर हो गया? जिसको होल्ड कौन करता है ना, दैट इज कॉल्ड सिलेरिस मसल्स। व्हाट? सिलेरिस मसल्स। यानी कि इसको होल्ड करने का काम कौन करता है? सिलेरिस मसल्स। सिलेरिस मसल्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इस लेंस के लिए। इस लेंस को होल्ड करता है और इस लेंस को एडजस्ट करता है। एडजस्ट कब करता है? जो हमारा लेंस है ना, वो दो तरीके के विजन्स को देखता है, एक फार और नियर विजन, ठीक है।
जो इसकी मिनिमम डिस्टेंस होती है जिसको देख सकता है इजीली, वो 25 सेंटीमीटर होती है और फार इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, नियर 25 सेंटीमीटर और फार इन्फिनिटी। क्लियर? अगर 25 सेंटीमीटर के नज़दीक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो सिलेरियस मसल्स कैसे वर्क करेंगी? लेट्स सी। इसको जरा रेज करें। अब बात करते हैं बच्चों सिलेरियस मसल्स। पहले इसका काम समझें। लेंस की पावर को चेंज कर देना इज नोन एज पावर एकोमोडेशन। दोबारा से, सिलेरियस मसल्स का काम है लेंस की पावर को चेंज कर देना, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों पावर एकोमोडेशन। पावर एकोमोडेशन। क्लियर हो गया? अब वो कैसे पावर एकोमोडेट करती है, किस तरीके से पावर को चेंज करती है, उसको समझें। सबसे पहले हम लोग देखें, जब भी हम लोग लेंस की बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर तक हमारी आंखें ईजिली देख सकती हैं। तो मिनिमम डिस्ट्रिक्ट विजन जो होती है वो 25 सेंटीमीटर। और अगर दूर की बात करें तो इन्फिनिटी रेंज होती है वो, जिसको हम लोग बोलते हैं फार पॉइंट, और 25 सेंटीमीटर को बोलते हैं नियर पॉइंट। क्लियर हो गया? अब अगर हम सिलेरियस मसल्स की बात करें तो मान के चलिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये है हमारी सिलेरियस मसल्स। ठीक है? अब कोई भी चीज़ इन्फिनिटी पर रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है बच्चों? इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से जो आने वाली रेज हैं वो हमेशा कैसी आती हैं? पैरेलल टू ईच अदर। जब ये पैरेलल आएंगी, अगर ये लेंस नहीं होता तो रेज सीधे जाती। लेंस एंटर किया, लेंस एग्जिस्ट किया। अगर लेंस एग्जिस्ट किया है तो इसका मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन का मतलब ये जो रेज हैं वो बेंड हो जाएंगे। ठीक है? और बेंड होके फोकस कहाँ करेंगे बच्चों? रेटिना पर। दिस इज व्हाट? दिस इज द रेटिना। सिर्फ समझने के लिए है इसको। ठीक है? समझने की कोशिश करें। तो आपने देखा इस लेंस को जो बेंडिंग पावर है वो सिर्फ इतनी है। क्लियर? बिकॉज ऑफ द रिलैक्स्ड आइज। बिकॉज ऑफ रिलैक्स्ड आइज, या हम लोग बोलते हैं दिस इज द रिलैक्स सिचुएशन। किसकी? आई की। जब भी हम लोग इन्फिनिटी से कोई भी चीज़ों को देखते हैं या दूर की चीज़ें हम देखते हैं तो हमारी आंखें हमेशा कैसी रहती हैं? रिलैक्स रहती हैं एट इन्फिनिटी। क्लियर? और जब आंखें रिलैक्स रहती हैं इसका मतलब जो फोकस है वो कहाँ बन रहा होगा? रेटिना पे बन रहा होगा। अब फोकस अगर रेटिना पे बन रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर इमेज बन रही होगी। क्लियर? कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? रियल एंड इन्वर्टेड। तो रेटिना पर जो इमेज बनती है वो याद रखें हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती है। क्लियर? लेकिन जो रियल और इन्वर्टेड है वो इमेज जो माइंड में बनती है वो कैसी बनती है बच्चों? हमेशा याद रखिएगा इरेक्ट बनती है। कैसी? इरेक्ट। दोबारा से, रेटिना पर जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड। ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो आपकी इमेज का सेंसेशन है वो कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा। और ब्रेन में जो इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी? उसकी इरेक्ट बनेगी। क्लियर? ये दो पॉइंट को बहुत अच्छी तरह याद रखें। अब हम लोग बात करते हैं दिस इज द रिलैक्स आई कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? अब मान के चलिएगा नियर पॉइंट है बच्चों 25 सेंटीमीटर, लेकिन हमने 25 सेंटीमीटर से भी आगे रखी कोई चीज़ को देखना है तो आंखों पर प्रेशर पड़ता है। सबने रियलाइज़ किया होगा, आप जब भी आप लोग फ़ोन को यूज करते हैं और क्लोज यूज करें ना तो आंखों में पेन होने लगता है। क्लियर? वो पेन होता किस में है? सिलेरियस मसल्स की वजह से। सिलेरियस मसल्स की वजह से एक्चुअल में होता क्या है कि इसी पॉइंट को अगर हम मान के चलो 25 सेंटीमीटर से आगे रख लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ से जो जाने वाली रेस हैं वो डाइवर्स होंगी इस टाइप से, और डाइवर्स होने वाली रे हमेशा अगर लेंस नहीं होता तो ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। लेंस एग्जिस्ट किया तो इसने क्या किया? इसको मोड़ा, और मोड़ के ज़रूरी नहीं है फोकस रेटिना पे बने, आगे भी बन सकता है रेटिना के और पीछे भी बन सकता है। दोबारा से, अगर 25 सेंटीमीटर से पहले कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लियर,
तो जो रेज जाएंगी वो पहले बात तो क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। डाइवर्ज होने के बाद अगर उसका एक्चुअल पाथ देखा जाए तो ये इसका एक्चुअल पाथ होगा, दिस वन। लेंस एग्जिस्ट किया तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। जैसे ही वो कन्वर्ज हो जाएगी थ्रू द रिफ्रैक्शन, तो जो फोकस है वो ज़रूरी नहीं है रेटिना पे बने, वो आगे भी बन सकता है रेटिना के और पीछे भी बन सकता है। अब चीज़ें तो तब दिखाई देंगी ना जब इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनेगी। तब यहाँ रोल आ जाता है किसका, स्लेरिस मसल्स का। तो स्लेरिस मसल्स क्या करती है इस सिचुएशन में, इस पर प्रेशर डालती है और इस लेंस को बड़ा कर देती है, लेंस को बड़ा कर देती है। जस्ट लुक एट, इस तरह से। ये सिचुएशन कब आती है बच्चों, जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से पहले रखा हो, ठीक है। तब स्लेरिस मसल्स क्या करती है, इसको प्रेस करती है, दोनों तरफ से प्रेशर पड़ता है इस पर, और जो आपका लेंस है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अब जो आपकी इमेज है, यानी कि जो फोकस है आपकी इमेज का, वो कहाँ पड़ जाता है, रेटिना पर, और चीज़ें हमें दिखाई देने लगती है। क्या मेरी बात क्लियर हो गया? सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ स्लेरिस मसल। तो स्लेरिस मसल्स क्या करती है, इस लेंस को प्रोटेक्शन, यानी इस लेंस को होल्ड करती है और इस लेंस को एडजस्ट करने का काम करती है। ये जो आपका लेंस है, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, और इसका मटेरियल होता है बच्चों जेली टाइप ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जेली टाइप ट्रांसपेरेंट मटेरियल। यहाँ तक सबको मेरी बात क्लियर? मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखा देता हूँ आपको, देखें ज़रा। मान के चलिए ये आपका ये कोई हमने नोटबुक ली और यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द लेंस, ठीक है। ये मान के चलिए नॉर्मल पोजीशन ऑफ द लेंस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिलैक्स पोजीशन या रिलैक्स आई, ठीक है। जहाँ पर आपकी आँखों को कोई भी स्ट्रेस नहीं है, वो चीज़ें ईजिली देख सकती है। अब अगर लेंस 25 सेंटीमीटर कम की डिस्टेंस को देखना चाह रहा है, तो स्लेरिस मसल्स, ये मेरे जो हैंड है वो स्लेरिस मसल्स का काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, इस पर प्रेशर डालेंगे, और जब भी इस पर प्रेशर डालेंगे तो आप देख रहे हैं इसका जो कर्वेचर है वो कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। कर्वेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ही इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा, जैसे ही इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया मेरी बात? तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस सिचुएशन में लेंस का जो कर्वेचर है वो कैसा हुआ, मोर। लेंस का कर्वेचर ज़्यादा, इसका मतलब पावर ऑफ लेंस मोर, ठीक है। ये आपकी कंडीशंस को आपको पता होना चाहिए। और यहाँ की अगर बात करें इस रिलैक्स सिचुएशन में, तो कर्वेचर लेस, कर्वेचर लेस, पावर भी क्या होगी बच्चों, लेस। क्या मेरी बात क्लियर है? इस सिचुएशन में आई हमेशा कैसे रहती है, रिलैक्स्ड। दैट विल बी द कंडीशन ऑफ फार पॉइंट। दूर की चीज़ें देखें हमें रिलैक्स आइज रहती है, और अगर हम 25 सेंटीमीटर से पहले की अगर चीज़ देख रहे हैं तो कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगा और लेंस की जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ स्लेरिस मसल्स। क्या इतनी मेरी बात समझ में आ गई? तो दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ स्लेरिस मसल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है जो कि लास्ट है, बिट्रस ह्यूमर। क्या है बच्चों, बिट्रस ह्यूमर। अब ये बिट्रस ह्यूमर क्या है बच्चों? बिट्रस ह्यूमर एक जेली टाइप ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जेली टाइप ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो कि आईबॉल को एडजस्ट कर देता है, आईबॉल को एडजस्ट करता है। अगर ये ह्यूमर ना होता तो आईबॉल ईजिली पिचक जाती, यहाँ से भी पिचक सकते हैं, यहाँ से भी पिचक सकते हैं, लेकिन उसको एडजस्ट कौन कर देता है, विट्रस ह्यूमर, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। तो दिस इज होल अबाउट द ह्यूमन आई। एक बार इस वीडियो को आप दोबारा से देखें, सारे पॉइंट को बहुत क्लियरली
कोशिश करें समझ में आने की, सारे पॉइंट समझ में आएंगे बच्चों। तो दिस इज द मेन थिंग, कैरेक्टर ऑफ द ह्यूमन आई। ये इंपॉर्टेंट 10th के लिए भी है और 12th के भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।